बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। और नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर में अगर हम बात करें चारों सूबों की, तो चारों सूबों में जो है 21 तोपों की सलामी दी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम वफाकी सतह पे जाके देखें तो 31 तोपों की सलामी दी गई है। और बहुत ही जज्बा और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जिस तरह से हमारे पाक अफवाज के हवाले से अगर हम बात करें, उनको लेके जो है एक जज्बा मोहब्बत कौम में नज़र आ रही है। अगर हम तौर पे बात करते हैं तो सब लोग एक पेज के नीचे नज़र आते हैं, एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे नज़र आते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक यूनिटी नज़र आ रही है। अगर हम अपने अवाम की बात करते हैं, जिस तरह से अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अपने अफवाह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इसी हवाले से आज जो है आज का दिन जो खुसूसन तौर पर जो है वो रखा गया था कि जुम्मे के दिन जो है यौम तशक्कुर जो है सब एक साथ मनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ही पाकिस्तान में जो है जोशो खरोश से मोहब्बत के साथ जो है यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कोर कमांडर कराची की, तो आज उन्होंने भी कायद आज़म के मज़ार पे जो है मज़ार कायद पे उन्होंने हाज़िरी दी। और वहाँ पे जो है उन्होंने अपने जो अल्फाज अदा किए उनको भी जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। वैस दस्तगीर जो है कोर कमांडर कराची, उन्होंने वहाँ पे फातह खानी भी की, उन्होंने वहाँ पे दुआ भी की। और जो उन्होंने जो मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए जो काफ़ी उन्होंने अच्छे अल्फाज अदा किए। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, मेहमानों से बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने इंट्रो दिया था और इंट्रो में जिक्र किया था कि आज मुल्क भर में बहुत ही जोश व खरूश से अकीदत के साथ जो है यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अगर हम आवाम की बात करें या फिर पाक अफवाज की या फिर हम सियासतदानों की बात करें, या फिर हम जितने भी हमारी अगर हम बात करें अक़लियती जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, सब आज एक झंडे के नीचे एक पेज में नज़र आ रहे हैं। मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। अगर हम अपने अफवाज की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की फतह हुई और इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है एमकिन पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली शारिक जमाल साहब। शारिक साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरह से पाकिस्तान में आज जो है बहुत ही खुशी के साथ जो है यौम जो है तशक्कुर मनाया जा रहा है, पूरे जज्बे के साथ ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी शाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपको मैं आ रही है, मेरी आ जी रही जी है जी, आपको बिल्कुल आवाज? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं, सबको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ये यौम तशक्कुर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन ये बनियान मरसूस ऑपरेशन हमने जो भारत के खिलाफ शुरू किया था, उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी मना रहे हैं। पहले मिसाइल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह। जो फतह चलाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ईमान की ताकत हमारे पास है। और इन जंगों वंगों से और मरने मराने से हम तो डरते नहीं है, बिल्कुल, मुसलमान है। क्योंकि हम शहादत पे हमारी यकीन रखते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारा तो ये मौत पे यकीन है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए जो शहादत की मौत है, तो बिल्कुल। उससे बढ़ के तो कुछ नहीं। हम तो वो लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं अपनी शहादत की कि अल्लाह पाक मौत दे तो शहादत की मौत दे। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है। जैसे आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें एक पेज पे होके अपनी अफवाज के साथ हैं, इस पाकिस्तान के साथ हैं, और आज यौम तशक्कुर मना रही हैं। बस अल्लाह करे मेरे मेरे मुल्क में, मेरे 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 पाकिस्तान में यही माहौल रहे, यही चीज़ें रहें, जिससे लोगों के लिए आगे तमाम हम्म। हुकूमतें जो भी हैं जिस जिस सूबे में, सब वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे कि ये कौम जो है और मजबूत हो। और ये कौम तो खैर हमेशा से अपनी अफवाज के साथ है, और जिसने भी कोशिश करी है फौज को और आवाम को लड़वाने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाकामी हुई है। बिल्कुल। मगर इधर मैं एक लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि हमारी अफवाज ने उन लोगों की भी हिफाजत करी है
जिन्होंने 9 मई को हमारे अफवाज पे पत्थर बरसाए थे, डंडे बरसाने की कोशिश करी थी। जवाब तो फौज हमारी उस दिन भी दे सकती थी, मगर चले, कुछ बिगड़े बच्चे थे, गलती में आके किसी के बहकावे में आके उन्होंने कर दिया था। मगर आज हम्म। उनके लिए सोचने का मुकाम है कि जिस सही। तरह हमारी अफवाज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम्म। उनकी भी हिफाजत की, इस मुल्क की हिफाजत करी है। तो अल्लाह करे, मैं कोई इसमें सियासी बात नहीं करना चाहूंगा, बस ये चीज, ये कुर्बानी हमारे जो जो दिफा हमारे मुल्क का किया है हमारी अफवाज ने, हमारी फजाइया ने, हमारी नेवी ने, तो इसको हमेशा याद रखें। और शुरू से ही बोलते हैं, एमके पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसकी अफवाज, उसके बाद कोई और। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो है ज़ाहिर है एक जमात ऐसी भी थी जिसने जो है वो 9 मई का वाक़या, लेकिन अब हम उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आपको पता है कि अभी तो खुशियों की बात हो रही है क्योंकि आज पूरी पाकिस्तान में जो है ईद की तरह जो है वो यूम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और ये दिन जो है तारीख के सुनहरे जो है मुझे लगता है कि उसमें लिखा जाएगा कि किस तरह से हमारी अफवाज ने जो है बहादुरी का मुजाहरा किया और इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें पिछली जंगों की, जिस तरह से इंडिया हमेशा से जो है अपनी गीदड़ भपकियां देता हुआ आया है और इस बार जो है इंडिया ने अपनी मुंह की खाई है। अगर हम पिछले उसकी जंगों की बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारी अफवाज अपनी अलग जो है वो अपनी अलग तरीके से दिफा करती थी मुल्क का, हमारी एयरफोर्स जो अपने अलग तरीके से दिफा करती थी, इस तरह से पाकिस्तान नेवी भी अलग तरीके से दिफा करती। लेकिन इस बार हमने देखा उन तीनों में आपस में एक यूनिटी नजर आई और सबने अपने एक टारगेट सेट करते हुए जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया है, बताइए अपनी दिफा में अटैक किया है। बिल्कुल, आप ये जो बोल रही हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं किसी जाविये से कुछ परसेंट सही होगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें, वो आज का दौर और पिछले दौरों में बहुत फर्क था ना। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि अभी 65 की, 71 की, या कारगिल वार 1999 की, तो हम्म। उसमें कोई हमारी आवाज या वो उसमें वो था, उसमें भी एक साथ ही सबने परफॉर्म किया था। मगर आज थोड़ा सा जदीद दौर है, सोशल मीडिया है। मगर हम्म। पाकिस्तान हर महाज पे, चाहे सिफारती मास हो, चाहे हुकूमती मास हो, चाहे अवामी मास हो, या मीडिया या सोशल मीडिया का मास हो, जिसमें हम्म। मीडिया का किरदार सबसे ज्यादा अहम था। जिस तरह हमारी मीडिया ने लोगों को, हमारी आवाम को जो खबरें जिस तरह दी हैं, और बिल्कुल रियलिटी और रियल खबरें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जंग तो आप देखें ना, ये जंग तो मैं तो कहता हूँ ये जंग थी नहीं ना। हम्म। 1.5 घंटे की मार था इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह इंडिया अपनी जोग्राफियाई लिहाज से जो नक्शे में जितना बड़ा है, और पाकिस्तान आप देखें, ये जिस तरह इंडिया अपने आप को शो करता है कि हम्म। उसकी ताकत, उसकी जंगी ताकत, उसके पास हथियार, उसके पास मिसाइल, और जी हम चांद पे पहुंच गए। और इनको 2 मिनट में, 1.5 घंटे के अंदर चांद से भी उतार दिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी जो हमारी अफवाज है, ठीक है, हमारे पास जज्बा ईमानी है, हमारे पास ईमान की ताकत है। तो इंशाल्लाह, तो ये आगे भी जाके इनको लग पता चल गया है कि भाई ये पाकिस्तान, ये वो मुल्क नहीं है, इनके इनके ये बॉलीवुड का पाकिस्तान समझ रहे थे कि हम इस पे ये करेंगे, चढ़ाई मारेंगे, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह घुटने टेकने पे इंडिया मजबूर हुआ। ये दुनिया ने देखा, और दुनिया इसको तस्लीम कर रही है कि किस तरह वो अपने भागते हुए गए हैं कि भाई बस खत्म कराएं, हमारा मामला सेटल कराएं। है, अगर उनको शौक है, मैं तो पहले भी बोलता था और अब भी बोलता है, भाई अगर शौक है तो अभी भी पूरा करो, कोई मसला नहीं है। हमारी आवाम, हमारी अफवाज जो है तैयार करिए, तुम्हारे को सो सबक सिखाएगी। तुम इंशाल्लाह, मोदी जो है वो चाय बेचने के भी लायक नहीं रहेगा, चाय वाला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से हमने देखा है कि सारी आवाम की अगर हम बात करते हैं या फिर जो है पाक अफवाज के साथ खड़ी हुई है, और हमारे इस पर जाहिर सी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक बहुत अहम किरदार है। जिस तरह से उन्होंने आवाम के साथ खिताब किया, उन्होंने मोटिवेशन दी है पब्लिक को कि आप लोगों अपने आप को बिल्कुल अकेला समझे, हमारी हुकूमत आपके साथ है, अफवाज आपके साथ है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं सियासी मतलब जमातों की, तो सियासी जमातों का क्या इसमें किरदार है, क्योंकि हमने देखा जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं पाकिस्तान के हक में, अफवाज के हक में, तो ज़ाहिर है और जमातों की जानिब से भी रैलियां निकाली गई हैं पाकिस्तान के लिए, पाक अफवाज के लिए हमारे। तो एमकेएम पाकिस्तान ने जो है कोई रैली का एहतमाम किया, आप लोगों ने यौम तशक्कुर किस तरह से मनाया है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, एमके पाकिस्तान, आप जो सियासी जमातों की बात कर रही है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। लाजमी एक नाम है, जुड़ा हुआ है सियासी जमात, हम सबके साथ जितनी भी सियासी जमातें। मगर हम सब ने जो भी किया है, यौम तशक्कुर मनाया है, रैलियां निकाली है,
फौज के हक में मुजाहरा किया है, फौज पाकिस्तान के हक में मुजाहरा किया है, इंडिया के खिलाफ हमने एहतजाज जो किया है वो एज अ पाकिस्तानी किया है ना। ठीक है, जमात का नाम हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, हम करते हैं, मगर वो एज अ पाकिस्तानी बन के हम तमाम पार्टियों ने, बिलखुसूस एमक्यूएम की बात करूं, हमने किया है। हमने, आपने देखा आज भी हम आज भी यौम तशक्कुर का हमारा प्रोग्राम है शाम को 6 बजे इंशाल्लाह। आज हम सब ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे सुबह सवेरे हम सब ने, तमाम सिंध के, हमारे कराची के जो एमपीएस एमक्यूएम हम्म। पाकिस्तान के, हमने हाजिरी दी वहाँ पे, फातिहा खानी करी, एक दफ़ा फिर कायदे आजम का इस मुल्क को बनाने का पे शुक्रिया अदा किया, अपने फौज का शुक्रिया अदा किया है। तो आज यौम तशक्कुर का प्रोग्राम है। परसों भी हमने 2 दिन पहले भी हमने गवर्नर हाउस में, आप सबने देखा होगा कि जी। हमने एक बेहतरीन शानदार जो है आतिशबाजी का मुजाहरा किया था, हम्म। प्रोग्राम किया था। उस दिन भी हमने यौम तशक्कुर मनाया था अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तमाम एमपीएस में ने अपने इलाकों में जो हैं अपनी अफवाज से मोहब्बत का, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पूरे कराची में, आपने देखे होंगे बैनर्स लगे हुए हैं, लोग हर जी। मुख्तलिफ किस्म के लोग, हम्म। बिजनेसमैन हो गए, चाहे कोई भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह से, कहाँ जिसका भी जो ताल्लुक है, उसने अपने फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया है। यकीन करें, बस ये जो माहौल मैं अब कराची देख रहा हूँ, अभी कराची में हूँ, तो लाजमी दिल खुश हो गया है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाम, मेरे लोग, मेरा कराची, मेरा हैदराबाद, मेरा पूरा सिंध जो है वो आज भी अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा हुआ है, उनके साथ बिल्कुल कदम बा कदम है। उनकी तमाम सलाहियतों का जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ पेश की, उसको सराहा रहा है। यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उसको बयान करूं। दिल खुश हो गया हमारा। बिल्कुल ठीक है अंसारी साहब। और थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मीडिया जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। और वाकई बात हकीकत है, अगर मैं अपने मीडिया कॉलीग्स की बात करूं या डिफरेंट टीवी चैनल्स की बात करूं इंक्लूडिंग माय चैनल, सब ने मतलब बहुत ही इसमें अच्छे तरीके से अपना अपना किरदार अदा किया और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ट्रांसमिशन, कई कई घंटों की ट्रांसमिशन की हैं। मतलब मैं अपने कॉलीग्स की बात करूँ तो उन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा, मतलब लगे हुए हैं और बस हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशंस चल रही हैं और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें अफवाज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। एक एक मिनट की अपडेट दी जा रही थी। मैंने अपने 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 कॉलीग्स को देखा कि मतलब 2 दिन हो गए मुसलसल वो सब लोग जाग के और अपडेटिंग कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा किरदार अदा किया मीडिया ने, बहुत पॉजिटिव वे में जो है हमने न्यूज़ दी हैं, प्रोग्राम्स किए हैं इस पे। तो वाकई मीडिया को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक्स टू यू कि आपने भी मीडिया का इस पे जो है जिक्र किया। यूजुअली लोग जो है मीडिया को मतलब भूल जाते हैं, बाकी और लोगों को ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन मीडिया को जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करना जो है वो चाहिए हर चीज़ पे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर पाकिस्तानी ने अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना किरदार अदा किया है, जी। और वो सब जो है आज ये तहसीन के मुस्तहिक हैं। और एग्जैक्टली। मेरी तरफ से आज जो है लाजमी एक नारा लगना चाहिए आपके प्रोग्राम में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से आपको पता है कि अभी अगर हम बात करें कि ट्रंप की और अभी गुज़िश्ता जो विजिट चल रहे थे गुज़िश्ता दिन भी, तो इस पे इंडिया को काफ़ी नुकसानात जो है वो फेस किया गया है। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि आईफोन कंपनी की भी हवाले से जो जिक्र किया जा रहा था, तो आप क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान को तो इस तरह का कोई मतलब वो नहीं है ना इशू? नहीं, देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है नुकसान जो है, जो शिकस्त खाते हैं उनका ही होता है। और किसी तरीके से भी आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आप बहुत से लोग तो कहते हैं चलो पाकिस्तानियों की खबर है तो शायद यकीन नहीं करते। हर जगह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की दुनिया ने जो है एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया का नुकसान किया है। और हम्म। जहां तक राफेल की बात है, तो लास्ट टाइम आपने उनके जो जो भी जनरल है, मुझे खैर उनका नाम नहीं पता, जी। उन्होंने ये जब एक उनसे सवाल किया कि राफेल तबाह हुए नहीं हुए, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो उनका एक जवाब था कि भाई जंग में नुकसान होता है। तो यही यही जवाब जो है हमारी जीत है ना। और बाकी इंशाल्लाह शिकस्त खुर्दा मुल्क है, तो हम्म। कोई भी मुल्क अब उधर इन्वेस्टमेंट करने पे पहले सोचेगा कि बातों का टूर्नामेंट तो मोदी ने बहुत खेला है। और एग्जैक्टली। अब हाँ, कि अपनी पावर हमारे पास ये वो है, दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इंशाल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला ने चाहा, मेरे मुल्क पे अल्लाह ने चाहा, मेरी दुआ है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे मुल्क पे बहुत अच्छा वक्त लेके आएगा, और बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मेरे इंशाल्लाह। मुल्क का हर शहर हो, उसके उसके मसाइल हल हो इंशाल्लाह।
ये लाजमी एक माज इंशाल्लाह, ये हमें इस जंग से भी निकलना है ना, अपने लोगों को निकालना है, अपने शहरियों को निकालना है। हम्म। एज अ एमपी, एज अ हुकूमत जो भी है, जो जो जिस जगहों पे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत 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 जल्द जो है, मेरे को उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे को इन मसाइलों से भी निकालेगा और दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह, क्योंकि वाकई इस जंग के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपनी कौम का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे थैंक्स टू माय पाकिस्तान आर्मी। मैं मतलब जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ अल्फाज का मैं ज़ाहिर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, स्पेशली हमारे जितने भी अवाम है उनका भी, उन्होंने एक बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने इस जंग को जंग नहीं, वाकई मैं अगर बात करूँगी, उन्होंने गेम की तरह और मतलब मीम्स की तरह जो उसको लेके चले हैं। क्योंकि वही बात है कि हमारा जो यकीन है वो शहादत पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने मुल्क के हवाले से, जो कि लोगों ने ट्रस्ट किया अब पाकिस्तान के ऊपर, उस दौरान जो है जो इतनी कशीदगी का माहौल चल रहा था, उसमें जो है लोन की भी बात IMF के हवाले से जो है वो लोगों ने काफ़ी इसके हवाले से भी रूमर्स बनाए, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस पर भी जो है हमें लोन अप्रूव हुआ। और सेकंड बात ये कि मतलब हमने देखा कि अब लोग पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करके जो है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप शाहिद साहब इस पर? लास्ट में आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी बस ये। अल्लाह पाक शाहिद अच्छा जमा वक्त लाएगा। जी जी।